इस वीडियो में हम जानेंगे नॉन आरपीडीआरपी एरिया में डाटा क्लीनिंग के बारे में, डुप्लीकेट कंज्यूमर्स, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उन पे की जाने वाली कार्रवाई, बैकडेट डिलीशन पीडी प्रोसेस के बारे में। हमारा लक्ष्य है हर उपभोक्ता के यहाँ मीटर लगा हो एवं हर उपभोक्ता को रीडिंग का सही बिल दिया जाए, जिससे वह अपना बिल जमा करने की तिथि से पूर्व जमा कर छूट का लाभ उठाए। आइए अब हम जानें नॉन आरपीडीआरपी क्षेत्र में डाटा क्लीनिंग कैसे की जानी है। बिलेबल कंज्यूमर्स वह कंज्यूमर्स है जिनकी हमको बिलिंग करनी है। बिल्ड कंज्यूमर्स वह कंज्यूमर्स है जिनकी हम बिलिंग कर पाते हैं। बिल्ड कंज्यूमर्स में से जिन उपभोक्ताओं की रीडिंग आधारित बिलिंग होती है वह रीडिंग बेस्ड बिल कैटेगरी में आते हैं। आइडियली बिल्ड कंज्यूमर्स और बिलेबल कंज्यूमर्स में गैप 0 होना चाहिए, परंतु यह अभी 0 नहीं है। डाटा विश्लेषण में मुख्य 3 कैटेगरी पाई गई हैं, जिस पे हमको कार्रवाई कर इस गैप को 0 करना है। पहली कैटेगरी है नॉट ट्रेसेबल उपभोक्ताओं की। मीटर रीडर द्वारा अनबिल्ड एक्सेप्शन में नॉट ट्रेसेबल उपभोक्ताओं की सूची प्रतिमाह दी जाती है। इस रिपोर्ट में दिए गए उपभोक्ताओं की फील्ड में वास्तविक स्थिति की जांच कर पीडी की कार्रवाई की जानी है। सेकंड कैटेगरी है कंज्यूमर ऑन ड्यूज की। इन उपभोक्ताओं की सूची भी मीटर रीडर द्वारा अनबिल्ड एक्सेप्शन रिपोर्ट में दी जाती है तथा इस रिपोर्ट को यूज करते हुए द फील्ड की वास्तविक स्थिति को जानकर इस पर कार्रवाई की जानी है। अनबिल्ड एक्सेप्शंस को देखने के लिए मीटरिंग मॉड्यूल में क्लिक करें, देन क्लिक ऑन रिपोर्ट्स, मोबाइल अनबिल्ड एक्सेप्शन रिपोर्ट, डिवीजन कोड सेलेक्ट करें, मंथ, रिपोर्ट टाइप, देन क्लिक ऑन शो। ऑब्जर्वेशंस कॉलम पे आप अगर देखेंगे तो इसमें कनेक्शन एंड ड्यूज भी आ रहे हैं और नॉट ट्रेसेबल कंज्यूमर्स भी आ रहे हैं। इन उपभोक्ताओं की जांच कर कार्रवाई की जानी है। इन कंज्यूमर्स का प्रिंट लेने के लिए पहले यहाँ पर रो इंसर्ट करें, इसमें फिल्टर लगाएं, ऑब्जर्वेशंस में कनेक्शन ऑन ड्यूज और नॉट ट्रेसेबल को सिलेक्ट करें और फाइल पे जाके यहाँ पर हम लोग प्रिंट ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है डुप्लीकेट कंज्यूमर्स की। इन कंज्यूमर्स को डाटा एनालिटिक्स के माध्यम से निकाला जा सकता है। इसे हम आगे इस वीडियो पे विस्तृत रूप से देखेंगे। बिल्ड और बिलेबल कंज्यूमर्स के गैप की एनालिसिस हम आगे अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। डुप्लीकेट कनेक्शंस, एक ही खंड के ऐसे उपभोक्ता जिनके नाम समान हैं एवं 2 या अधिक फील्ड यथा नाम, खाता नाम, संयोजन संख्या, मीटर संख्या तथा समान है तो संभावित डुप्लीकेट संयोजन है। ऐसे एक या अधिक संयोजन को पीडी अथवा डिलीट किया जाना है, जिसकी कार्यविधि आगे बताई गई है। डुप्लीकेट कनेक्शंस की डाटा एनालिसिस में ब्रॉड 2 कैटेगरी सामने आई हैं। पहली कैटेगरी है जिनमें डीओसी सेम है। अगर हम नीचे एग्जाम्पल देखें, EDD1 ओरे में 2 कंज्यूमर्स हैं जिनके नेम, फादर्स नेम, एड्रेस सेम है। इन कंज्यूमर्स की डीओसी भी सेम है और क्रिएशन डेट भी सेम है। अगर हम इसकी फर्दर एनालिसिस करें तो पहले वाले कंज्यूमर द्वारा रेगुलरली पेमेंट की जा रही है, जिससे इसका ड्यू 0 दिख रहा है, जबकि सेकंड कंज्यूमर द्वारा एक बार भी पेमेंट नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में एक संयोजन को समाप्त किया जाना है। सेकेंड कैटेगरी है जिनमें डेट ऑफ कनेक्शन डिफरेंट है। नीचे एग्जाम्पल पे EDD1 ओरे में 2 कंज्यूमर्स हैं जिनके नेम, फादर्स नेम, एड्रेस सेम है, लेकिन DOC डिफरेंट है। ऐसी स्थिति में यदि पुराने DOC वाले संयोजन का मीटर नंबर सही हो तथा इसमें नियमित भुगतान भी किया जा रहा हो तो इसे चालू रखा जाए एवं अन्य संयोजन को समाप्त किया जाए। नए DOC वाले संयोजन को
चालू रखने की स्थिति में पुराने डीओसी वाले संयोजन की पीढ़ी नए संयोजन की डीओसी की तिथि अथवा वास्तविक निर्धारित तिथि जो कि कमेटी द्वारा निर्धारित हो के आधार पर की जा सकती है। उपरोक्त डुप्लीकेट बकाये के संयोजन को समाप्त करते वक्त प्रथमतः यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उपभोक्ता के संयोजन में लगा हुआ मीटर एवं एडवाइस मीटर एक ही है को सुचारू रखना है। तत्पश्चात यदि उपभोक्ता द्वारा कोई भी भुगतान अन्य संयोजन में किया गया है तो सही खाता संख्या में समायोजन भी सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त का प्रयोग करते हुए खंड स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि डुप्लीकेट संयोजन समाप्त करने की स्थिति में कॉर्पोरेशन को राजस्व की हानि ना हो। इस सेक्शन में हम जानेंगे कैसे किसी अकाउंट की हम लोग बैकडेट पीडी कर सकते हैं। बिफोर मूविंग अहेड, पहले हम लोग जानें कि कैसे किसी कंज्यूमर की हम लोग हिस्ट्री को देख सकते हैं। क्लिक ऑन क्विक लिंक्स, क्लिक ऑन कंज्यूमर हिस्ट्री, सर्च बाय अकाउंट आईडी और एससी नंबर। मैं एससी नंबर से सर्च कर रहा हूँ। क्लिक ऑन सर्च, देन क्लिक ऑन शो। यहाँ पर कंज्यूमर की डिटेल्स आ जाएंगी लाइक सप्लाई रिलीज डेट, नेम, एससी नंबर, अकाउंट नंबर। नीचे हम लोग इसकी बिल डिटेल्स भी देख सकते हैं, करंट ईयर बिल डिटेल्स, प्रीवियस ईयर बिल डिटेल्स। जैसे कि हम देख सकते हैं इसका NANR पे ही बिल बना है। कलेक्शन डिटेल्स, इस उपभोक्ता द्वारा एक बार पेमेंट नहीं किया गया है। एंड ऑल अदर डिटेल्स लाइक कंज्यूमर चेंजेस, बिल रिवीजन, डिसकनेक्शन, रिकनेक्शन। बैक डेट पीडी करने के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले बिल स्टॉप करना होगा, देन डिसमेंटलिंग, देन मास्टर रिलेशन। आइए सबसे पहले देखें कैसे बिल स्टॉप करेंगे। बिल स्टॉप में क्लिक करें, देन ओल्ड बिल स्टॉप एंट्री में, देन यहाँ पर अकाउंट आईडी डालें, क्लिक ऑन शो। एक फॉर्म अपीयर होगा, यहाँ पर हमसे ये एक्चुअल बिल स्टॉप डेट पूछेगा। एक्चुअल बिल स्टॉप डेट डालें। दूसरा हमसे ये बिल स्टॉप डेट पूछेगा। बिल स्टॉप डेट लास्ट बिल डेट से ग्रेटर होना चाहिए। मैंने आज की डाल दी है। रिमार्क्स कॉलम पे इन केस ऑफ डुप्लीकेट कनेक्शन, यहां पर डुप्लीकेट कनेक्शन लिखें। और यहां पर इस कंज्यूमर का दूसरा डुप्लीकेट अकाउंट आईडी डालें। देन क्लिक ऑन बिल स्टॉप, क्लिक ऑन ओके। इसका सक्सेसफुली बिल स्टॉप कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप है डिसमेंटलिंग का। इसमें डिसमेंटलिंग में क्लिक करें, देन बैक डेट डिसमेंटल एंट्री। यहां पर अकाउंट नंबर डालें, क्लिक ऑन शो। यहां पर हमसे मीटर स्टेटस पूछेगा क्योंकि इसका 2018 तक बिल बना है और इसका रीडिंग 500 यूनिट्स था। और क्योंकि ये डुप्लीकेट कनेक्शन था और इसकी एक्चुअल पीडी डेट 2014 की है, तो अगर इसकी रीडिंग अवेलेबल है तो वो रीडिंग डालें। एक्चुअल डिसमेंटल डेट, क्योंकि इस केस में अप्रैल 2014 थी। मैनुअल बिल डन, अगर बन गया है तो यस, नहीं तो नो। रिमार्क्स में डुप्लीकेट कनेक्शन लिखें। और इस कंज्यूमर की डुप्लीकेट अकाउंट आईडी डालें। देन क्लिक ऑन सेव। यहां पर यह अकाउंट सक्सेसफुली डिसमेंटल हो गया है। डिसमेंटलिंग के बाद आखिरी स्टेप है मास्टर डिलीशन का। मास्टर डिलीशन बैकडेट में क्लिक करें, यहां पर अकाउंट आईडी डालें, क्लिक ऑन शो। यहाँ पर अकाउंट क्लोज पे क्लिक करें, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर OM नंबर डालें, OM डेट, डुप्लीकेट कनेक्शन के केस पे यहाँ पर डुप्लीकेट कनेक्शन लिखें।
और इस कंज्यूमर की डुप्लीकेट अकाउंट आईडी डालें। Then click on account close and click on OK। यहाँ पर सक्सेसफुली कंज्यूमर का अकाउंट क्लोज कर दिया गया है। बिल स्टॉप, डिसमेंटलिंग और मास्टर डिलीशन रिपोर्ट्स देखने के लिए रिपोर्ट्स मेन्यू पे बिल स्टॉप रिपोर्ट्स, डिसमेंटल रिपोर्ट्स और मास्टर डिलीशन रिपोर्ट्स अवेलेबल है।